नमस्कार, आदाब, सलाम। अभी आप देख रहे हैं दरभंगा दर्पण। मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त एम राजा। दरभंगा में किस तरह से खादान की चोरी हो रही है, चलिए हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। एक तरफ सरकार आए दिन खादान को लेकर, गरीबों के भोजन को लेकर बातें कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कार्यालय किस तरह से गरीबों के खाना में चोरी कर रही है, उसका जीता जागता तस्वीर आज आपको दिखाते हैं। बिहार के दरभंगा में है और दरभंगा में अभी जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्या मामला है पूरा। आप लोग बोल रहे हैं कि अनाज नहीं मिल रहा है, सरकार कहती है कि अनाज की कोई कमी नहीं है, गरीबों के खाने में कहीं कोई कटौती नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ सुन रहे हैं कि जो सो अनाज मिल ही नहीं रहा है। नहीं, माह फरवरी का जो है ना, सो हम लोग 20 तारीख बाद सो डीलर अशोक राम के यहाँ गए थे। वहीं से हम लोग हर महीना नियमित माल वहीं से उठाते हैं, इसलिए कि इनका वजन सही होता है, तो हम लोग खास करके इन्हीं से लेते हैं। तो वही 20 तारीख बाद जो गए ना, तो इन्होंने बोला कि हमारे पास जो आवंटन था वो वितरण हो चुका है, अब मेरे पास दाना है ही नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा। यदि मुझे आवंटन बढ़वा दें आप लोग, साहब से बोल के, एसडीओ साहब से बोलिए, यदि वो कुछ बढ़ा दें तो हम लोग आपका माल है, हम देंगे। तो उसी के लिए हम लोग आज, तो फरवरी माह में हम लोग वंचित रह गए, तो आज विचारे हैं कि नहीं, हम लोग जाके एक एप्लीकेशन दें एसडीओ साहब को। उसी के लिए तो हम लोग चले थे कि तब तक मतलब सुन रहे हैं तकरीबन जो है सो लगभग 12-13 लोग हैं जिन्हें अनाज नहीं मिला है। हाँ, 13 लगभग 12-13 कार्डधारी हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के अगर जागरूक जो है जी, डीलर के पास अगर वैसे आपके जैसे लोग अगर चले जाए, तो मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ भी इस तरह की चोरी हो रही है वो रुकेगा। हम में भी कमी है, रुकना चाहिए। जी जी, रुकना क्या लग रहा है, हम में भी कुछ कमी है? बहुत कमी है, बहुत कमी है। क्या? जी जी जी, लोग उठते हैं, परिवार से बच्चे को भेज देते हैं डीलर के यहाँ, डीलर कुछ कह के अपना जो है सो टिरका देता है, रहने पर भी नहीं देता है, या 20 किलो की जगह 15 किलो दे के जो है सो वहाँ से भगा देता है। तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन हम लोग जो है सो करीब करीब ज़्यादातर खुद जाते हैं, डीलर से संपर्क में रहते हैं, और इसका वजन करीब करीब कहीं से कंप्लेन नहीं आया है, इसका वजन ठीक रहता है। अच्छा, क्या समस्या है आपके साथ? क्या समस्या है? वही है, फरवरी का दाना नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं मिला, क्यों नहीं मिला पता किए? हम सब लेट से जाते थे, वही लेट में कहे छे बोला जे दाना नहीं है, फिर कहे छे बोला जे कहे छे दाना आएगा तो हम लीजिएगा। तकर बाद सर्वरे ने कम की, घूर कर चले है, नहीं मिला। नहीं मिला। अब क्या बोल रहे हैं डीलर? डीलर बोला जे कहे छे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप आवेदन दीजिए। अनाज खत्म हो गया, अनाजवा नहीं है, आप खत्म हो गया, खत्म हो गया। देखिए, इन लोगों का कहना है कि अनाज ही खत्म हो गया है, लेकिन अब हम इस पूरे मामले में जो डीलर हैं उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ये अनाज क्यों नहीं मिल रहा है, ये जो गरीब परिवार है ये क्यों दर बदर ठोकरे खा रहे हैं। सरकार एक तरफ कहती है कि हमारे पास में गरीबों के भोजन में कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ आखिर क्यों इस तरह का रवैया अपनाया जाता है? जी सर, कुछ लोग छूट गए हैं, अनाज से वंचित रह गए। फरवरी माह में विभाग के ऑफिस के द्वारा हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, इसी कारण से कुछ लोग वंचित रह गए दाना से। मुझे खाद्यान्न मिलना चाहिए 2 रोज पहले, 29-30 को मिल जाता तो यही लोग नहीं वंचित नहीं रहते, सबको मिल जाता। मुझे 2 तारीख को 3 बजे में अनाज मिला। 3 बजे से हमने 60-70 उपभोक्ता को बढ़ते बढ़ते 50 उपभोक्ता तक वितरण किए। उसके बाद में सर्वर काम करना बंद कर दिए। हम ये 10-15 आदमी 20 आदमी छूट गए लगभग। तो ये ऑफिस के द्वारा हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। ऑफिस में है एक अवनीश कुमार ठाकुर, वो जो है सो एसडीओ साहब से ज़्यादा पावर में रहते हैं, उन्हीं का चलता है पूरे अलीनगर में। वो जो कहेंगे गोदाम वाले को वही करते हैं, तो उनके द्वारा मुझे वंचित रखा गया दाना से, खादान से। नहीं की? हाँ, आज जाएंगे शिकायत करने के लिए एसडीओ साहब से। तो इतनी मनमानी क्यों है? जी, इतनी मनमानी क्यों कर रहे हैं वो ऑपरेटर? पता नहीं क्या है, अफसर है ना, वो बोलते हैं हम अफसर हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा। अच्छा, एमओ क्या बोलती है? एमओ साहब तो छुट्टी पर हैं। ये हमेशा छुट्टी पर रहती हैं क्या? नहीं, लगभग कुछ अभी ये छुट्टी पर गए हैं। क्या नाम है आपका? अशोक राम।
डीलर से जब हमने पूछा कि भाई अनाज क्यों नहीं दिया जाता है, तो वो सीधे सीधे कार्यालय के ऑपरेटर पर आरोप लगा रहे हैं। कार्यालय में एक ऑपरेटर है जिनकी मनमानी से यहाँ के डीलर परेशान है। अब सोचिए कि एक ऑपरेटर पूरे क्षेत्र के डीलरों पे भारी है, हालांकि एमओ की गतिविधि क्या है ये कोई नहीं जानता है, इसलिए कि एमओ जो है, एमओ जो पदाधिकारी हैं वो महिला पदाधिकारी हैं, और आप समझ सकते हैं कि महिला पदाधिकारी के पास आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते हैं, आप अपने हक की आवाज़ के लिए ज़्यादा चिल्ला नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आप चिल्लाएंगे तो बोलेंगी कि मैं महिला हूं, और आपको पता नहीं कि महिला से किस तरह से बात की जाती है। अब सोचिए, एक आदमी अपने हक के लिए जब लड़ता है, कार्यालय जाता है, पदाधिकारी से मिलता है, और वो पदाधिकारी कहती है कि आपको महिला से बात करने की तमीज़ नहीं है, आप किस तरह से महिला से बात करते हैं। तो आप सोचिए कि अपने हक की आवाज़ के लिए वो आदमी, वो गरीब परिवार कहाँ जाए। तो अभी आप देख रहे थे दरभंगा दर्पण, मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त एम राजा।